अधिक आश्वस्त होना योजना की सफलता के लिए हानिकारक होता है श्वेतांबरा। गंगाधर के मंत्रियों को तुम पर संदेह हो गया है। कहो, क्या समाचार है? महारानी साहिबा, तात्या दीक्षित जी के साथ भोपड़कर जी भी कानपुर जा रहे हैं। कानपुर? ये कानपुर क्यों जा रहे हैं? तात्या दीक्षित कानपुर से ही तो मणिकर्णिका की कुंडली लेकर आए थे। भोपटकर हमसे 2 कदम आगे निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। श्वेतांबरा, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि मोतीबाई कोई साधारण नृत्यांगना नहीं है। ये याद रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप पहले पानी पी लीजिए। हुजूर, गुस्ताखी मां, लेकिन पानी तो अब हम मुकाबले के बाद ही पिएंगे। इतनी दीवानगी अच्छी नहीं मोती। हुजूर, दीवानगी चीज ही ऐसी, इसमें अच्छे बुरे का एहसास ही खत्म हो जाता है। आपको हो क्या गया है मोती? हमें अब हो गया है। हम आपकी भावनाओं की परीक्षा नहीं ले रहे मोती। ये तो एक साधारण सी प्रतियोगिता है नृत्य की। हुजूर, रक्स करना तो हम लोगों का नसीब है, और इस हुनर में हमसे कोई नहीं जीत सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। मारी तो चरण और मैम बाबा साहब से लड़ते हो आप। तुम्हारे बाबा से मेरी क्या शत्रुता है पुत्री? पिताजी, ये प्राची है। प्राची? हाँ, पेशवा महाराज की छोटी पुत्री। ठीक है, तुम लोग अभ्यास करो, मैं मंच पर तुम्हारी लीला देखूंगा। चलिए श्री राम, अभ्यास करते हैं। छी 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 छी। हरी हरी हरी, अरे अछूत हट, तेरी परछाई से अपवित्र हो गया मैं। हट यहाँ से। हरी 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 हरी, अरे जल्दी आओ, गंगाजल छिड़को मुझ पर। हे प्रभु, हे हरि। हे राम, आज साक्षात दर्शन देकर आपने अपने इस उपासक का जीवन सफल कर दिया है। अब बोलो, 3 दिन से याद कर रहे थे, अभी तक याद नहीं। हे राम, मैं साक्षात नहीं, आज साक्षात दर्शन देकर आपने अपने उपासक का जीवन सफल कर दिया। आपने अपने उपासक का जीवन सफल कर दिया।
पीछे से कौन बोल रहा था? पता नहीं। आगे तो बोल, चुप क्यों हो गई? अभी कुसुम दीदी बोलेगी। हाँ, ये भ्राता एक शूद्र का जूठन। अब हम क्या बोले? लक्ष्मण, तुम्हें इस बार में जूठन दिखाई दे रहा है, परंतु मुझे तो सिर्फ प्रेम दिखाई दे रहा है। पर हम ना पकड़ लिया। क्षमा कर दो। हाँ, क्या हुआ? लेकिन सुनिए तो क्या हुआ? हमें मत छुओ। लेकिन क्या हुआ? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप रामायण जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। वो तो आप रोज अभ्यास कराते थे तो हमने सुना था। हमें क्षमा कर दो। अच्छा ठीक है, हमें क्षमा। क्या आप हमारी रामलीला में भाग लोगी? नहीं, चलो तो क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर। चलो, कोई कुछ नहीं करेगा। चलो तो देखो, आज से ये भी हमारी लीला में भाग लेगी। मनु दीदी, ये तो शूद्र है। शूद्र? मनु दीदी, अगर ये रामलीला में भाग लेगी तो हम ये रामलीला नहीं करेंगे। हाँ मनु, तुम तो हमारे पिताजी को भली भांति जानती हो ना, वो हमें इसकी अनुमति नहीं देंगे। दादी तो कहते हैं जिनकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। मैं ये सब नहीं मानती हूँ। इसे हर एक के संवाद याद है। नहीं मनु, ये संभव नहीं है। हम इस प्रकार रामलीला में भाग नहीं ले सकेंगे। कांता, चलो यहाँ से। लेकिन क्यों वैशाली दीदी? कांता, कुसुम, मेरी बात तो सुनो। सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। मनु दीदी, शूद्र क्या होता है? हम नीच जाति के हैं। तो फिर हमें और तुम्हें अंतर क्या है? मनु दीदी, शूद्र शूद्र क्या होते हैं? प्राची, शूद्र अछूत वो लोग होते हैं जिनके कान बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल राक्षसों की तरह। ये काली जरा झुको। मनु दीदी, इसके कान तो मेरे जैसे हैं। फिर उसके सिर पर सींग होंगे। ये देवा, सींग? लाओ देखे तो। मनु दीदी, इसका सर तो मेरे जैसा है। या तो उसकी पूंछ होती होगी। मनु दीदी, तुम सब गलत कह रही हो। ना इसके बड़े बड़े कान हैं, ना इसके सींग है, ना इसकी पूंछ है। सब कुछ तो हमारे जैसा है। यही तो मैं कह रही हूँ प्राची। छूत अछूत कोई जन्म से नहीं होता। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मयाम सृष्टम गुण कर्म विभागश। अब से हम इसके साथ रहेंगे और इसे छू लेने से हम अपवित्र नहीं हो जाएंगे। अभी अभी तो तुम इस दृश्य का अभ्यास कर रहे थे जिसमें श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए। क्या वो पवित्र हो गए? मैंने भी इसे छू लिया। तुम भी आना, तुम लोगों को भी कुछ नहीं होगा। आओ ना, आओ ना। नहीं दीदी, प्राची ठीक कह रही है। काली भी तो हमारे जैसी ही है। हम रामलीला में जरूर भाग लेंगे। हम सब बराबर है वैशाली दीदी।
हे माता, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे मंचन को सफल बना दो। और ये केवल रामलीला नहीं, ये हमारी नारी सेना का प्रथम सार्वजनिक प्रयास है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांडृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांड चूंड शंकर प्रभुतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इंदु दीदी, प्राची, आजोबा, हेमा, मनु पर अपनी दया बनाए रखना। ये जो भी काम करती है दूसरों के कल्याण के लिए करती है। ये देवा, इतनी भीड़। रे बाप, इतना सुंदर पंडाल। अरे काहे का सुंदर, ये सब पैसा का कमाल है, पैसा का। चुप ससुरा, ये खून तो हमार मनु ने किया है। चुप रहा, जगह घेरा, चल कर बतियाएंगे। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। मनो दीदी, मुझे अपने तीर कमान नहीं मिल रहे। मिल जाएंगे प्राची। अच्छा कुसुम, तुम इसकी जरा मदद कर दो, और देखो घबराना मत, ठीक है? अगर पिताजी ने हम लोग को यहाँ देख लिया काली के साथ, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आ जाएंगे तो क्या, हमें मन से घसीट कर ले जाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिएगा। श्रीमान सरकार बाजीराव महाराज की, 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 श्रीमान सरकार बाजीराव महाराज की। चलो सभी जल्दी से तैयार होकर अपने अपने स्थानों पर जाकर खड़ी हो जाओ। आजोबा भी आ गए हैं। श्रीमान सरकार बाजीराव महाराज की, 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 श्रीमान सरकार बाजीराव महाराज की। देवा, इतने लोग, मनु दीदी, इतने लोग मुझ में कहाँ से आ गए? ये सब तुम्हारी लीला देखने आए हैं। मनु दीदी, अभी तक तो हम अकेले करते थे, इन सबके सामने कैसे करेंगे? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये समझ लो जैसे पहले किया करती थी अकेले, वैसे इस समय करो। समझ लो जैसे कोई है ही नहीं। मनु दीदी, क्या हमारी लीला देखने फिरंगी भी आएंगे? ओम वरुणाय नमः। वरुणस्य ऋतम् आसीत्। ओम वरुणस्य ऋतम् आसीत्, वरुणस्य ऋतम् आसीत्।
वरुणस्य ऋतं सदन्यासीत्। अब इस कुएं का जल शुद्ध हो चुका है, परंतु ध्यान रहे, आज के बाद कोई भी शूद्र इसके आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए, अन्यथा आपको वरुण देव का प्रकोप सहना होगा। क्या बात है शिवानंद, असंतुष्ट दिखाई दे रहे हो? पूजा तो संपन्न हो गई और जल भी शुद्ध हो गया। और आप? क्या कहना चाहते हो? आचार्य जी, मुझ पे क्रोध ना कीजिए, जाकर रामलीला देख लीजिए, जहां पर आपकी पुत्रियां उस शुद्ध कन्या के साथ भाग ले रही हैं। क्या हुआ आचार्य जी, हम अपनी लीला क्यों बंद कर दें? ये श्री राम की लीला है, एक पवित्र लीला। उसमें एक शूद्र को सहभागी बनाकर तुमने दुस्साहस का परिचय दिया। आचार्य जी, शबरी भी शूद्र थी और श्री राम ने उसके बेर खाए, इसलिए हमने काली को। बस हो गया मनु, बहुत हो गया। आचार्य वादरायण जी का कथन उचित है, ये रामलीला नहीं होगी। आपने तो हमें मंचन करने के लिए आशीर्वाद दिया था। हाँ, अवश्य दिया था, परंतु तुम अति उत्साहित होकर समाज की मान्यताओं को भूल गई। आसोबा, फिर तो भगवान श्री राम से भी गलती हो गई। क्या अनर्गल बातें कर रही हो? एक शूद्र कन्या को पवित्र लीला का सहभागी बना लिया और आसोबा, काली भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी। अब देखिए तो। मनु, धर्म के अतिरिक्त जिस बात को हमारा समाज, हमारी परंपरा मान्यता नहीं देता, उसे नहीं करना चाहिए। कैसी परंपरा है आसोबा, जो हमें हमारे ईश्वर से दूर कर देती है? देखो मनु, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी परंपरा होती है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। इस शूद्र कन्या को अलग करो, नहीं तो ये रामलीला नहीं होगी। बाजीराव जी, इस शूद्रा को मंच से उतरवाने का आदेश दें। रुक जाइए, काली कहीं नहीं जाएगी और ये रामलीला भी अवश्य होगी। ठीक है, जब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। चलो। प्रिय दर्शकों, या भगवान श्री राम कहते हैं कि भ्राता लक्ष्मण तुम्हें शबरी के झूठे बेर दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसकी श्रद्धा और भक्ति नहीं दिखाई दे रही। वो बेर झूठे नहीं कर रही थी, चख रही थी कि कहीं हमारे भगवान श्री राम खट्टा बेर ना खा ले। अब आप ही बताइए आजोबा,
आचार्य जी, आप भी उत्तर देकर जाइए। क्या भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर समाज की मान्यताओं और परंपराओं का उल्लंघन कर दिया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। यदि यह प्रसंग समाज की मान्यताओं और मर्यादाओं के विरुद्ध है, तो रामलीला से शबरी और कृष्ण लीला से विदुर प्रसंग हटा देने चाहिए। क्षमा कीजिएगा भगवत, इस सेवक ने बड़े जतन से इस मंचन की तैयारी की थी। शर्त केवल आपकी नहीं, हमारी भी आपको माननी पड़ेगी। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल ने अपने संधि पत्र में जो शर्तें लिखी, उस पे हमने कुछ संशोधन किए। Your Highness, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्बनरा आपसे बहुत इम्प्रेस है। इस एग्रीमेंट में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। है मिस्टर रॉस, हम सेना व्यय का आधा भाग वहन करेंगे, और केवल हमें ही नहीं, हमारी धार्मिक सवारियों को भी आपकी सेना द्वारा सलामी दी जाएगी। ऑफ कोर्स योर हाइनेस। महाराज, नृत्य प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी हो गई है, दरबार सज चुका है। वही साहब, हम आपको आज तक समझ नहीं पाए। हे वानर, हम जिसे चाहे जहाँ चाहे उसका हरण कर सकते हैं। तू जानता नहीं मूर्ख, हमारे राज्य में सूर्य कभी डूबता नहीं। कुबेर से लंका छीन से अपनी कहने वाले तेरे सत्याचारी राज्य में खून भी कभी नहीं सूखता। हे रावण, तुमने हमारी सीता रूपी धरती माँ का हरण किया है। ये धरती माँ हमारी है, जिसे तुमने छल कपट के द्वारा अपने देश से आकर इसे बंधक बना लिया। सर, इस रामलीला के बहाने हम पर कमेंट पास कर रही है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, अन्यथा इस देश का बच्चा बच्चा हनुमान बनकर तुम्हारे सत्याचारी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। इस वानर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। इसे इसके दंड की सजा मिलनी ही चाहिए। हे राम, हम कब शादी दीदी, हम जा रहे हैं। ठीक है। प्राची, वैशाली कहाँ है? मैं जानिए टीचर नानबा, हमारा प्रश्न आराम होने जा रहा है। हे राम, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे राम, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा तो हम कर रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तो हमें जीवन भर साथ रहना है। चले जाओ यहाँ से, वरना हम पिताजी को बुला देंगे। काका! शंकर! द्रुपद!
ले जा सकते आचार्य जी। हट जाओ यहाँ से। यही व्यभिचार करने के लिए तुमने इसे यहाँ बुलाया था? रामलीला आपकी दृष्टि में व्यभिचार है? रामलीला नहीं, रास लीला करवा रही हो तुम यहाँ। आपको लज्जा नहीं आती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस, अब मेरी पुत्री एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेगी। देखिए आचार्य जी, अब आप अति कर रहे हैं। आप जैसे प्रकांड पंडित को ये शोभा नहीं देता। रामलीला में केवल आपकी वजह से विघ्न आ रहा है। मेरे कारण नहीं, इसके कारण। सारे विवाद की जड़ यही है। बिठूर की भोली भाली बालाओं को पथभ्रष्ट कर रही है ये, और इसी के कारण ये फिरंगी हम पर अत्याचार कर रहे हैं। यही है एकमात्र कारण। छबीली पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर हमारी विनम्रता को कायरता मत समझिए आचार्य जी। ये लीला होगी, जरूर होगी, और जब तक ये मंचन पूरा नहीं होता वैशाली कहीं नहीं जाएगी। ये देखते हैं कि कौन रोकता है हमें। चलो वैशाली। आपको आप नहीं जा सकते आचार्य जी। लो भैया, रामलीला का हुई, महाभारत शुरू हुई गवा। एवरीबॉडी स्टॉप। क्या बात है मेंसन साहब, आपका मंच के पीछे आने का कारण समझ में नहीं आया। योर मैजेस्टी, यहाँ जो कुछ न्यूसेंस हो रहा है वो सब ऑडियंस को सुनाई दे रहा है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। जब आप इस प्रकार हवा में गोली चलाएंगे तो और क्या होगा? देखिए, ये हमारा आपसी मामला है, हम समझ लेंगे। आप बैठिए और लीला का आनंद लीजिए। सॉरी योर मैजेस्टी, इस सिचुएशन पर ये पॉसिबल नहीं है। ये तो आपकी मन की बात हो रही है ना मेंसन साहब। आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें। I am not going to discuss it. Stop the play. आप लोग क्यों रुक गए? आप लोग भी जाइए। अब भरत मिलाप नहीं होगा। कभी मिले होंगे राम और भरत। जब आप बिठूरवासी नहीं चाहते तो कैसा भरत मिला? रुक क्यों गए? जाइए ना। हे भरत, आप अवश्य अपने भ्राता श्री राम से मिलना चाहते हैं, परंतु यहाँ बसे कुछ लोग नहीं चाहते कि दो भाइयों में मिलाप हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।